मेमन कम्युनिटी जो है ना, कराची की जान है। पहले कराची में मेन बिजनेसमैन मेमन कम्युनिटी थी। फलाई काम में मेमन कम्युनिटी जो है वो नंबर 1 पे है। मेमन कम्युनिटी, आप नाम अगर गिनना शुरू करेंगे तो आप थक जाएंगे। डब्बा हॉस्पिटल किसने बनाया? सैलानी कौन चला रहा है? आई हॉस्पिटल कौन चला रहा है? और मेमन एक बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड लोग हैं। हम कोई गुलाम तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मेमन टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन में सलीम सातयानी आपको खुश आमदीद कहता है। और इस वक्त हम 245 के कौमी असम्बली के इस हलके के अंदर मौजूद हैं, जहां महमूद मौलवी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन्हें इस इवेंट के अंदर खुश आमदीद कहते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मकासद है और वो किस तरीके से इस हलके के अंदर कराची के लिए क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आप ये 245 के हलके से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पिछली दफ़ा भी माशाल्लाह आप उस हलके से लड़ें और एक उस अज़म के साथ मैंने देखा है कि आप 245 के इस हलके में अभी इस वक्त जो हिस्सा ले रहे हैं, जो पिछले कौमी असम्बली में भी आपने हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद आप हारने के बाद भी मैंने ये देखा कि आप मुसलसल अपने कामों के अंदर उसी तरह लगे रहे और उस हलके में भी आपने काम किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा कराची के लिए क्या ऐसा इक़दाम लेकर आ रही है? क्यों आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग वोट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपका सवाल था कि तहरीक इंसाफ को लोग वोट क्यों दें, उसकी वजह ये कि जो वोट जो है ना, वोट जो लोग दे रहे हैं इमरान खान साहब को, वो इस वजह से दे रहे हैं कि बाकी सारी पार्टीज़ एक तरफ हो गई है और उनका व्यू बड़ा फ़र्क है, जिसको बोलते हैं ना कि ऑल अगेंस्ट वन एंड वन अगेंस्ट ऑल आ गया है। देखिए, बड़ा फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जिसको आप खान साहब कहते हैं हकीकी आज़ादी कह रहे हैं, यही कहते हैं कि जी एक मुल्क का अपनी पावर होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पहले भी खान साहब ने कहा, मैं इससे पहले भी टीवी पे कह चुका हूँ कि हमारी अमेरिका से या किसी मुल्क से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा कहना सिर्फ ये है पीटीआई का कि हमें उस लेवल के ऊपर रखो जो कि हमारा हक है। हमें आप ये नहीं कहो कि जी हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें किससे माल लेना। आज पाकिस्तान को गंदम लेना है, जहाँ से सस्ता मिलेगा पाकिस्तान अपने मफाद में वहाँ से लेगा, जहाँ से तेल सस्ता मिलेगा पाकिस्तान वहाँ से लेगा। तो इसको जो हम कहते हैं हकीकी आज़ादी, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। हकीकी आज़ादी यही है कि हम जहाँ बेहतर समझे। देखिए, मैं कारोबारी हल्के से मेरा ताल्लुक़ है और आप सब लोग भी कारोबारी लोग हैं। आप मुझे बताएं ना, कोई आपको कहे कि जी आप इस कंपनी से आप चावल ख़रीदें, आपको जब दाल ख़रीदना है तो आप इससे ख़रीदें, आपको बैंकिंग करना है तो आप इस बैंक से करें, तो आप ख़ुद क्या कहेंगे कि यार ये मेरा अपना हक है, मैं किस बैंक से काम करूं, मैं किसके साथ कारोबार करूं या ना करूं। तो यही चीज़ है हकीकी आज़ादी। तो खान साहब भी यही हकीकी आज़ादी लेके चल रहे हैं। और कराची जो कि इस मुल्क का हब है और एक ये कहूँगा पाकिस्तान की दिल है का हिस्सा रखती है। कराची के लोग जो है इसमें हर किस्म के लोग हैं और हर शहर से लोग आए हुए हैं, हर गांव से लोग आए हुए हैं। कराची तो वक्तन बढ़ता ही चला गया। कराची में ऐसे मेरे ख़्याल से कोई पाकिस्तान का हिस्से के लोग नहीं हैं जो यहाँ आके बसे नहीं हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सब मिल के एक साथ रहें। आपसे ये है कि कराची के हवाले से तमाम सियासी पार्टी अपना वादा करती आई है कि हम इसके लिए ये करेंगे, इसके लिए ये करेंगे। माजी अगर हम देखें 3-3.5 साल के अंदर तो किसी पार्टी ने भी कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया कराची के लिए। तो क्या वजह थी कि आज कराची वाकई ही उस मायूसी का शिकार है? वो किस तरीके से अपने आप को वापस इस फील्ड के अंदर लेके आए कि अब शायद हो सकता है कि सिर्फ दावे बुलंद उससे नहीं होगा, अब प्रैक्टिकली कोई काम होगा? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें कसूरवार आवाम है। आवाम अगर 3 इलेक्शन में 4 इलेक्शनों में उन्हीं लोगों को मुंतखब करती रही जो कि वादे करते रहे,
तो उनको आदत पड़ गई है कि उन्होंने कहा काम करने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ हम वादे करते रहेंगे और काम होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि देखें, जब आप वोट देते हैं और वो काम नहीं करता है तो अगली दफ़ा उसका वोट देने का हक नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमारी पार्टी भी, अगर हमें आप इस वक्त, हम बल्दियात में पहली दफ़ा हम आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहली दफ़ा अपना मेयर लेके आएँ। अगर हम अपना मेयर लेके आते हैं, उसके बावजूद कराची के हालात नहीं बदलते, तो अगली दफ़ा आप लोगों को PTI को वोट देना नहीं चाहिए। उसकी यही चीज़ मैं आप करो दूसरों, और अगर दूसरों ने इतना अच्छा ही कराची के लिए किया हुआ है, दूसरी पार्टीज़ ने, और आप लोग मतलब अवाम उनसे खुश है और सेटिस्फाइड है कराची के लोग, तो उनको दोबारा वोट दे के लेके आएंगे। तो फिर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। देखें ये होता क्या है, वोट उसी को दिया जाता है जो कि लोग सेटिस्फाइड हो। लेकिन उसके अंदर एक और भी चीज़ है महमूद साहब के 18वीं तरमीम जो है वो इस हवाले से रोकती है कि भाई ये सारी चीज़ें हमें वफाक से बजट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा कराची, फिर कराची कहाँ खड़ा होगा? वही 18वीं तरमीम की अगर बात आएगी तो 18वीं तरमीम को वफाक से क्या, देखें ना 18वीं तरमीम में, ठीक है ना, जितने सूबे को पैसे मिलते हैं उसको कहीं नहीं मिलते, जो पैसे लगाते हैं वो पैसे नहीं लग रहे ना। अवाम ये क्यों नहीं देख रही? 40% जो है उसमें कमीशन जा रहे हैं, 40 से 50% अगर वो जो रोड बन रहे हैं उसमें कमीशन हैं, तो कहाँ से ठीक होंगे? हम ये क्यों नहीं समझते कि लोग पैसे ले रहे हैं, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर ठेकेदार कहता है। मैंने कई ठेकेदारों से इंटरव्यू किया, उनका कहना ये है कि हम 40 से 50% तो हम रिश्वत दे रहे हैं, 50% रिश्वत देंगे, 10-12% टैक्स देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 10% वो कमाएगा तो 25% में यही रोड बनेंगे ना। इसको देखें, इसको इस तरीके से होना चाहिए कि अवाम खुद भी इसको मॉनिटर करें। मैं कई जगहों पे गया हुआ हूँ, उन्होंने कहा जी सेंक्शन हुआ है 12 इंच की लाइन, 8 इंच की लाइन डली है, तो अवाम भी तो इसको चेक करें ना। अगर आपकी गली में रोड बन रहा है और आप जो है बॉदर नहीं करें, फिक्र ही नहीं है आपको, आप ना देखें, आप कोई कौन जाता है जब रोड बनता है कि उससे पूछने को कि भैया ये मैं क्या बना रहे हो? हम में से कोई जाता है? नहीं, हमको बॉदर ही नहीं। हम अपने घर के अलावा देखना नहीं चाहते, हम अपनी गाड़ी के बाहर देखना नहीं चाहते। हम कहते हैं मेरी गाड़ी साफ रहे, सारा कचरा उठा के रोड पे फेंको। जिस दिन हम अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, कराची वाले ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं, उनको नीचे वाले की फिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि जी कचरा फेंको, मेरा घर साफ रहे। देखें, रोड, अगर आपको रोड्स चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको बिजली चाहिए, तो फिर आपको ये आना पड़ेगा बाहर और ख़ुद देखना पड़ेगा। आवाम सोचती है कि जी घर बैठे, वो घर पे बैठे रहे, टीवी देखते रहे, ठीक है ना, अच्छा खाना खाएं और फिर तनकीद करें। तनकीद करने के लिए आप नीचे उतरे, आप अपने गली के अंदर तो उतर के देखें कि रोड जो बन रहा है कौन बना रहा है। देखें, मैं 245 में बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। मेरा एम ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, एक तो वो ट्रांसपेरेंट होंगे, दूसरा उसके बोर्ड लग जाएगा दोनों तरफ। फ़र्ज़ करें कोई रोड बन रहा है तो रोड के जिस सिरे से शुरू हो रहा है और जिस सिरे पे ख़त्म हो रहा है वो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बाकायदा प्रिंट होके, कितने में दिया गया है, क्या उसमें लगना है। और फिर मैं ये कहूँगा कि अवाम भी उसको मॉनिटर करे। देखें, खौफज़दा वो होता है जो उसमें से कुछ ले रहा होगा। अगर अवाम, आप अपनी देख रहे हैं कि आपको यहाँ से यहाँ गली बनाना है, उसमें लिखा हुआ है 8 इंच की रोड़ी, तो अगर वहाँ पे सारे लोग उसको आंख बंद करेंगे और वो मट्टी डाल के जाएगा, आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि MNA या MP सारी गलियों में फिरेगा। आवाम का साथ तो ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके यहाँ गटर लाइन खुद रही है, 12 इंच का लाइन सेंक्शन किया हुआ, आगे जो है 8 इंच है, तो आपने 12 इंच डालेंगे तो ओवरफ्लो हो रहा है, पीछे जो है 15 इंच है कहीं। देखिए, ये चीज़ों का सिस्टम, हम जहाँ विल होगा आदमी काम करेगा, और जिसको नहीं करना है ना उसके पास बहाने बहुत हैं, वो उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, उसको पावर्स भी नहीं है। देखें, आदमी, मैं ये नहीं कहूँगा किसी MNA या MNA को खुद लेकर झाड़ू लगवाना है, उसको ये देखना है कि जिसकी ड्यूटी दी हुई है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप अपने दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, आप खुद तो नहीं करते ना, मगर आप देखते हैं ना कि काम कैसे हो रहा है। जिन दुकानों को आप नहीं देखेंगे, जिस फैक्ट्री को नहीं देखेंगे, उसका असर यही होगा। अच्छा महमूद साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल आपके जो राब्ते हैं, जिस तरीके से मेमन कम्युनिटी के हवाले से भी, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, और दूसरे भी बिलखुसूस जितनी भी बिरादरी लेवल के ऊपर अगर बात की जाए, चाहे वो कोई भी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, माजिर हो, जो भी है, वो PTI से बड़ा क्लोज़ होता जा रहा है, बड़ा करीब होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये बिज़नेस कम्युनिटी और ये जो मेमन कम्युनिटी और ये दूसरे लोग आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे? देखिए, मेमन कम्युनिटी जो है ना,
कराची की जान है। पहले कराची में मेन बिजनेसमैन मेमन कम्युनिटी थी, इन्फ्लक्स आता गया। आज भी फलाई काम में मेमन कम्युनिटी जो है वो नंबर 1 पे है मेमन कम्युनिटी। मैं आपको कितने नाम गिनवा दूँ, ठीक है ना, आप नाम अगर गिनना शुरू करेंगे तो आप थक जाएंगे। जो बड़े बड़े नाम हैं आप उनको देखें ना, टब्बा हॉस्पिटल किसने बनाया, सैलानी कौन चला रहा है, ठीक है ना। आप देखें ना, आई हॉस्पिटल कौन चला रहा है, जो इतना आई कैंप्स, ऐसे कितने इदारे मैं आपको गिनवा दूँ जो कि मेमन कम्युनिटी कर रहे हैं। देखिए कम्युनिटी वाइज के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और मेमन एक बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेमन को आपको हमेशा बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप मेमन कम्युनिटी की बात करते हैं। मेमन कम्युनिटी हो, गुजराती कम्युनिटी हो, ये इनको बिज़नेस के जो देखें ना हमेशा से बिज़नेस में रहे हैं। अगर मैं कहूँगा कि पंजाब के लोग हमेशा से फ़ौज में रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, तो मेमन हमेशा से बिज़नेस में रहे। अगर एक बात है ना, आप उनसे कहेंगे आपको अगर मकान बनाना है या मज़दूर चाहिए अच्छा, जिसको बोलते हैं जानदार, तो वो मेमन नहीं होगा, वो आपको जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा या वहाँ से चाहिए ताकि वो काम कर सके। तो हर एक के अपने एक्सपर्टीज़ है। देखिए पीटीआई मेमन कम्युनिटी को हमेशा ऑन बोर्ड लेके चला है। हमारे पीटीआई के मेन मेमन कम्युनिटी के अकील करीम डैडी साहब हैं, ठीक है ना, उनकी आप देखें कितने खिदमात है मेमन कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना। बहुत से और ऐसे लोग हैं जो कि पीटीआई से जो है मुतासिर हैं, वो कहते हैं कि जी पीटीआई कर रही है। तो देखें ये सारी कम्युनिटीज़ है। देखें कराची एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, और वो आज का शहर नहीं है। कराची 30 साल में बिगड़ गया है। कराची 30 साल पहले बेहतर हालत में था। कराची सिंगापुर से बेहतर था 30 साल पहले। आज कराची की हालत हो गई है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, दूसरा जो है ये पार्टीज़ जिनको वोट दिए गए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और लोग कुछ अरसा तो खौफ में गुजार लिया, ठीक है ना, खौफ रहा, उसके बाद काम नहीं किया। उन्होंने कहा हम फिर आजमाएंगे। मेरा कहना है कब तक आजमाते जाएंगे, और अगर आप आजमाते, लोग अवाम आजमाते जाएंगे और आजमाना चाहते हैं। बारिश के माहौल के हवाले से भी अगर मैं गुफ्तगू करूं, रोड ज़िगज़ैग हो गए, देखिए वही है, देखें बारिश हो गटर लाइन सब एक ही चीज़ है ना। अगर बारिश रहमत है, हमारे यहाँ बन जाती जहमत। जहमत बनने की वजह क्या है? उसकी वजह है कि रोडों के ऊपर खर्चा नहीं हुआ है। गटर लाइन अगर खुले हुए हों, और ये कराची के किसी हिस्से के नहीं है, पूरे कराची की हालत ये है। डिफेंस जो है उसकी हालत ये है, जो पॉश एरिया है, कौन सी हालत नहीं है। तो ये बिल्कुल बात में एंड की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा मैसेज यूथ के हवाले से, मेमन बिरादरी के हवाले से, आपके इलेक्शन के हवाले से, के वोटिंग के हवाले से क्या मैसेज? मैं कहूँगा कि आप लोग घरों से बाहर निकले, अपना वोट डालें और उस पार्टी को वोट दें जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, जो सब में बेहतर पार्टी है इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है। आप लोग खुद अपने दिल के ऊपर हाथ रख के फैसला करें कि कौन सी पार्टी इन 4 पार्टियों में से या 3 पार्टी से बेहतर है, जो हमारे लिए वोट, हम अपना वोट उनको दे दें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौलवी महमूद साहब। और जो ये फरमा रहे थे, बहुत शुक्रिया मौलवी महमूद साहब जो ये फरमा रहे थे कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है, हमें आज़माइए, और जब आप लोग हमें आज़माएंगे तो फिर हम इसके हवाले से आपको कुछ काम भी करके दिखाएंगे। और देखना ये कि 245 के इस हलके से मैं तो हमेशा ये अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से यही दुआ करता हूँ कि जब भी आप वोट डालने के लिए जाए तो अल्लाह से ये दुआ करें कि ए अल्लाह मेरे मुल्क के लिए जो बेहतर है, जो मेरे मुल्क के लिए अच्छे है, वही बात मेरे दिल में डाल, और मैं जो मोहर लगाऊं वो ऐसे शख्स के ऊपर मोहर लगाऊं जो मेरे मुल्क के लिए भी बेहतर हो, मेरे कराची के लिए भी बेहतर हो। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपकी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।